हाय फ्रेंड्स, आज मैं यूपीएससी प्रीलिम्स का जो 4 अक्टूबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन का हल लेकर के आया हूँ। और ये आंसर किसी कोचिंग के द्वारा आंसर की के द्वारा आंसर दिया गया है। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप फर्दर बुक दे सकते हैं, नेट का सहायता ले सकते हैं या ऑफिशियली आंसर की का इंतज़ार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बी है, यानी इसमें केवल 1 और 3 सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर ए है। जैसे फर्स्ट में ए और दोनों सही है। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। दूसरा है, हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी है, यानी 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बार्बरेट, ग्रे चिल्ड, मिनीवेट और व्हाइट थ्रेटेड रेड स्टार क्या है। तो ये पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनूप मृग बारहसिंघा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है कि संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात संलग्न निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3, डी राइट आंसर है। तीनों इसमें सही है। आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। फ्रेंड्स, इसमें इंग्लिश का पोर्शन इंक्लूड नहीं किया गया है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता 100 क्वेश्चन का। तो इसलिए इंग्लिश का अगर कोई देखना चाहते तो इंग्लिश का अलग से वीडियो बनाया गया है इंग्लिश के क्वेश्चन का, वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर है ए, केवल 1 और 2, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए, केवल 1, 2 और 3, ताम्र स्लेग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी। थर्ड है जियो टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3, तीनों सही है। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयले संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसका राइट डी है, तीनों सही। नेक्स्ट है, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सर्वाधिक निवेश माना जा सकता है। इसका राइट आंसर है ए, केवल 1, 2 और 5। एक में सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। दूसरा है प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। 5वां है बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति
लिक्विडिटी अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? तो इसका आंसर है 1, 2, 3 और 4, यानी चारों सही है। इसमें इसका आंसर डी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायकियाँ, सब्सिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर बी है, केवल 2। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो इनका आंसर फर्स्ट है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषि को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? इसका राइट आंसर बी है, केवल 1, 3 और 4। एक देख लेते हैं, फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। तीसरा है फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए। और चौथा है फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ए, केवल 1 और 2। एक में है, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में भार वेटेज उनके थोक मूल्य सूचकांक VPI में दिए गए भार से अधिक है। और दूसरा है VPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि CPI करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी दिया हुआ है और डैश में जाके मिलती है। इसका राइट आंसर है सी, केवल 3 और 4। 3 में है वोल्गा, कैस्पियन सागर, और 4 में है जाम्बेजी, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है डी है, 9 तो 1 और 9 ही 2, दोनों में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर केवल 1 और 3 है। एक में देख लेते हैं, वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। और 3 में है शीघ्रावधि द्रव्य, कॉल मनी, अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है, उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घटनाशाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? इसका राइट आंसर है, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज का क्या लाभ है? इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3। डी राइट आंसर है, तीनों सही है। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम्र मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। आगे क्वेश्चन है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? इसका राइट आंसर ये है, केवल 1, 2, 5 और 6।
एक में कसावा, दूसरा में क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, पांचवा है कुल्थी, छठा है चुकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसका आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? तो इसका राइट आंसर है प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए, केवल एक। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 550 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है डी, न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है सी, केवल 1 और 4। एक में है, जब बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। और 4 में है, गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पद्धति को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? तो इसका राइट आंसर डी है, यानी सभी। फसल विधिद रूपण, शिव आधिपत्य, टेंसियोमीटर का प्रयोग, वर्टिकल फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? इसका राइट आंसर है, यह मुक्त ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर है डी, केवल 1, 3 और 4। एक में भारत के माल का निर्यात माल के आयात में कम। तीसरा है, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। चौथा है, भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? कच्चे तेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? इसका राइट आंसर भी है, केवल 1 और 2। एक में है परिवारों का बकाया गृह ऋण, दूसरा है क्रेडिट कार्डों का बकाया राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? तो इसका राइट आंसर है, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर सी है, केवल 1 और 3। एक में विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निबंधन निषिद्ध होते हैं, और 3 में है, ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि RBI
प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? तो इसका राइट आंसर है बी, केवल 2, सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर केवल 3 और 4 है। तीसरा में ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, और फोर्थ में है ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है बी है, केवल 2। DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। आगे का क्वेश्चन है भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त समानतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर है बी, केवल 1, 3 और 4। एक में देखते हैं, यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। तीसरा है, यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। और चौथा है, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाला लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है? इसका राइट आंसर है सी, केवल 1, 3 और 4। एक में सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। तीसरा है पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। और चौथा है रासायनिक पोषकों के विलक्षण में कमी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलीमेनाइट भारत में उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज मेजर मिनरल्स है? इसका राइट आंसर है केवल 2, 3 और 4। 2 में क्रोमाइट, काइनाइट और फोर्थ में सिलीमेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है केवल 2। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालिक औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर भी है केवल 2 और 3। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। और तीसरा है सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर सी है केवल 1 और 3। एक में है यह 2 जिलों में विस्तृत है और 3 में है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है नुब्रा घाटी के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है केवल 1 और 3। तो इसमें सही सुमेलित है 1 और 3। एक में है भिलासा मध्य प्रदेश और 3 में है गिरिनगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर भी है केवल 2 और 3। 2 में दिया है CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। और तीसरा है विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है सी, केवल 2। केवल कुछ चक्रपात ही केंद्र में वास्तविक वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? इसका राइट आंसर है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है बी, केवल 2 और 4। 2 और 4 ही सही है। दो में है, राजनिजी निगमों कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। और 4 में आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? इसका राइट आंसर है संविधान में संशोधन करने के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इसका राइट आंसर है डी, केवल 1, 2 और 4। एक में है MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। और 2 में है प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। और 4 में है कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ये समानता का अधिकार आर्टिकल 17 में दिया गया है, जो कि समानता का अधिकार में आता है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे व्यादेशित है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा, जो कि आर्टिकल 50 में दिया गया है, 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3, यानी डी आंसर राइट है। तो 1 में है उद्देशिका, 2 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, 30 में है मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो इसका राइट आंसर ए है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता संगठन और विषय, मतलब कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस विषय के लिए है, तो उसमें सही सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर सी है, केवल 1 और 3। 1 में है अल्मा आटा घोषणा, जो कि
लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करता है। और 3 में है तलानोवा संवाद, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें इसका राइट आंसर भी है केवल 2 और 3, 2 और 3 देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर केवल बी है, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है। इसका राइट आंसर 2, 4, 1 और 3 है, मतलब सी राइट आंसर है और इसका सही क्रमानुक्रम 2, 4, 1, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। इसका राइट आंसर है विनिमय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है एक, केवल 1 और 2 देख सकते हैं, 1 और 2। निम्नलिखित क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे। तो इसका राइट आंसर है बी, 1, 2 और 4। आगे क्वेश्चन है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है गोपाल बाबा बाबुलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्याप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। भूमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस उल्लेख के माध्यम से परामर्श दिया था। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये इसका राइट आंसर अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा भारत की राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर केवल 2 है। तो 2 में भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका राइट है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। इसका राइट आंसर है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका
इसका राइट आंसर है डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है IMF द्वारा उसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है केवल 2 और 3। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। और तीसरा है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर डी है, न तो 1 और न ही 2। आप देख सकते हैं इनमें से 1 और 2 में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें इसका राइट आंसर सी है, केवल 1 और 3। 1 और 3 सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर डी है, यानी 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सही है। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। तीसरा है, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। चौथा है, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल होती है, इसलिए इसका सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है डी, 1, 2 और 3। तकनीकी इसमें जो है, खेत में फसल पर पीड़ननाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, DNA विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्रित करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो ये सभी है, सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लगाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? इसका आंसर डी है, इवोल्व लिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर डी है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है? इसका आंसर है केवल 1 और 3, यानी एक में पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती है, जबकि प्राणी कोशिका में वे नहीं होती है। सही है। तीसरा है, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती है। ये भी सही है। दूसरा गलत है। दूसरा में कह रहा है पादप कोशिकाओं में प्लेज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में होती है। नहीं, पादप कोशिका में भी प्लेज्मा झिल्ली होती है। तो इसका आंसर 1 और 3 राइट होगा।
सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सभी। डी राइट है, 1 2 3 4 और 5। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन के लिए किए गए लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग, पॉलीयूरीथीन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। इसमें सभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है केवल 1, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अमाउंट से 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर है, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। तो इसका तीनों सही है, राइट आंसर डी है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? इसका राइट आंसर है, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेल्जी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? इसका राइट आंसर है, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? इसका राइट आंसर डी होगा, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही कथन केवल 3 है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर डी है, संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? तो इसका राइट आंसर डी है, यानी ए 1 2 3 4 और 5 सभी सही है। इसमें से सभी सही है। औद्योगिक कार्यों में विद्युत की खपत कम करना, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर सी है, केवल 1 3 और 4। आप देख सकते हैं 1 3 और 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है केवल 1 और 3, केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर है। मैं एक बार फिर कहता हूँ
कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बुक और नेट की सहायता से आप उसको देख सकते हैं या ऑफिशियल की का इंतज़ार कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप हिंदी में भी देखना चाहते हैं, इंग्लिश का भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं।